देखिए बेटा, नेक्स्ट सेकंड वीडियो में सिक्स्थ है आपका उद्गारार्थी चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। उद्गारार्थी चिन्ह किसको बोला जाता है? देखो, वाक्यात एखादी उत्कट भावना व्यक्त करतात अशी भावना दाखवणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह वापरले जाते। अभी देखो, वाक्यात मतलब ऐसे सेंटेंस में उत्कट, ऐसे सेंटेंस में आपकी भावना को प्रकट किया जाता है। और भावना जब भी प्रकट होती है ना बेटा, उसके सामने जो चिन्ह लगता है, ऐसा वाला चिन्ह, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, उसका नाम है उद्गारवाचक चिन्ह। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये उत्कट भावना वाला जो शब्द व्यक्त करते समय जो शब्दाच्या शेवटी जिस चिन्ह को लगाया जाता है उसको उद्गारार्थी चिन्ह बोला जाता है। जैसे देखो, भावना वाले शब्द देखो, आनंद है, दुख है, आश्चर्य, भीति इत्यादि, मतलब भावना आपके मन में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, देखो, शाबाश है ना, आश्चर्य वाला या आनंद वाला शाबाश, उद्गारार्थी चिन्ह लगा इधर। असाच छान अभ्यास कर, पूर्ण विराम, है ना, शाबाश बोला गया है और उद्गार चिन्ह लगाया है, और ऐसे आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। आनंद ही भावना व्यक्त करण्यासाठी, देखो आनंद ही भावना इसमें व्यक्त हो गई, शाबाश या शब्दांतर उद्गारार्थी चिन्ह वापर लिया है। इतना समझ में आया? इसको उद्गारार्थी चिन्ह बोला गया, ये ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है, और ये सब आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अरे लगाया, अरे रे, है ना, तो यहाँ पे दुःख वाला भावना व्यक्त होती, अरे रे, तो 2 गुणासाठी नापास झाला, मतलब दुःख हो गया ना, फेल हो गया। तो वाह किती छान चित्र काढले, है ना, वाह आनंद की भावना है ना। वरील वाक्यामध्ये 2 गुणामुळे नापास झाला, मतलब 2 गुण से वो फेल हो गया है। ये दुख हो गया इसको, इससे आनंद हो गया, इसी चित्र मतलब अच्छा पेंटिंग बनाया इसीलिए, है ना। इसके पीछे उद्गारार्थी चिन्ह लगाया गया। आया समझ में बेटा? इतना आगे देखो, नेक्स्ट है आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में आपको 2 तरीके का चिन्ह पूछा जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अवतरण चिन्हामध्ये 2 प्रकारचे अवतरण चिन्ह विचारले जातात। पहिला चिन्ह आहे एकेरी अवतरण, त्याला या प्रकारे दाखवलं जातं, हे एकेरी अवतरण चिन्ह। दुसरा आहे दुहेरी अवतरण चिन्ह, त्याला या पद्धतीनं दाखवलं जातं। आता एकेरी अवतरण चिन्ह म्हणजे काय? इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। देखो, एकेरी अवतरण चिन्ह म्हणजे काय? वाक्यातील एखाद्या शब्दावर किंवा शब्द समूहावर जोर द्यायचा असल्यास एकेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग केला जातो। अभी देखो, एकेरी अवतरण चिन्ह किसको बोला जाता है? वाक्य के जो भी वाक्य आप बोल रहे हो, जो भी शब्द आप बोल रहे हो, या जो भी समूह को आप संबोधने जा रहे हो, जो समूह को आप जोर दे रहे हो, तो उस समय एकेरी अवतरण चिन्ह का यूज़ किया जाता है। शब्द या कोई भी समूह। अभी देखो, रायगढ़, रायगढ़ को हम लोग जोर दे रहे, एक ही रायगढ़, रायगढ़ एक ही है ना, तो रायगढ़ किला, इस तरीके का। तो इसे एकेरी अवतरण चिन्ह में इस शब्दों को दर्शाया जाता है। माझा सर्वात आवडता किल्ला है, इस तरीके का। रायगढ़ जो किला है वो मेरा सबसे पसंदीदा किला है ना। रायगढ़ या शब्द और जोर देला, इससे आपको जोर दिया गया, मतलब उसको जोर से बोला गया, है ना। आगे देखो, दुहेरी चिन्ह अवतरण चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दुहेरी अवतरण चिन्ह किसको बोला जाता है? देखिए, वाक्यामध्ये एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीचे विचार त्याने बोललेले वाक्य जसेच्या तसे, मतलब वाक्य में अगर दूसरे व्यक्ति का जो विचार है या उसने बोला हुआ है, ऐसे ही वाक्य जैसे, मतलब जैसेच्या तसे, मतलब जैसे ही बोला गया वैसे ही उस वाक्य को दुहेरी अवतरण चिन्ह में लगाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो म्हणाला, उसने बोला गया, उसके थ्रू बोला गया, तो म्हणाला, क्या बोला उसने, तो उस समय आपको दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाना है। उद्या मी कामावर येणार नाही, इस तरीके का दुहेरी अवतरण चिन्ह में इसको लगाना है। उद्या मी कामावर येणार नहीं, उसने बोला, दुहेरी अवतरण चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, डायरेक्टली उसके थ्रू बोला हुआ सेंटेंस है। आया समझ में? इसको दुहेरी अवतरण चिन्ह, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, आपको इतना याद रखना है। गुरुजी म्हणाले, अभी देखो,
गुरुजी मना ले, मतलब गुरु बोले, क्या बोले होंगे, तो उसकी उनकी थ्रू बोला हुआ है। वो दुहेरी अवतरण चिन्ह में 2 दिवसांनी परीक्षा निकाला है, मतलब गुरुजी ने बोला है कि आज 2 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट लगेगा, है ना। बाबा म्हणाले मतलब पप्पा बोले, शौर्य यावर्षी प्रेरणा शाळेत प्रवेश घे, है ना। शौर्य यावर्षी प्रेरणा शाळेत मतलब शौर्य को बोला गया है कि प्रेरणा स्कूल में तुझे क्या करना है, एडमिशन लेना है, ऐसा समझ में। तो 2 दिवसांनी निकाला है और शौर्य प्रेरणा शाळेत प्रवेश घे, इस तरीके के वाक्य में जैसे ही बोला गया है वैसे ही वहाँ पे लिखा गया है। तो जो वाक्य जैसे बोले जाते हैं वैसे ही वहाँ पे लिखे जाते हैं, उन वाक्यों को क्या किया जाता है, दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। ऐसा समझ में इतना, आगे चलो। संयोग चिन्ह छोटे से डॉट डैश से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये संयोग चिन्ह है। देखो परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, वाक्यात 2 शब्द जोड़ण्यासाठी, मतलब वाक्य में 2 शब्दों को अगर आपको ज्वाइंट करना है तो उसको संयोग चिन्ह से ज्वाइंट किया जाता है। एखादी ओळ मतलब एखादा लाइन, ओळ, है ना। कुछ पंक्तियाँ आप लिख रहे हो, आपकी जगह कम पड़ गई तो आपको उसको संयोग चिन्ह से लगा के उस पंक्तियों को पूरा करना पड़ता है, उसको संयोग चिन्ह बोला जाता है। घरामध्ये भांडणे, कधीही भांडण तंटा नसावा, देखो भांडण संयोग चिन्ह लगाए, तंटा इस तरीके का। त्यांनी कालच नवीन टेबल खुर्च्या आणल्या, इस तरीके का, है ना। भांडण तंटा टेबल खुर्च्या, इस तरीके से संयोग चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा समझ में, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, नाम क्या है, संयोग चिन्ह। और देखो संयोग चिन्ह किस तरीके से, शब्द लिखण्यासाठी वो अपुरी पल्ल्यास, अभी मैंने बोला था कि अगर आप लिखते हो पेज में तो आपका पंक्तियाँ लिखते समय आपकी जो शब्द लिख रहे हो तो आपका यहाँ पे अटक गया, आगे आपकी जगह नहीं है, तो आप उसको संयोग चिन्ह लगा के इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसा समझ में। आमच्या स्वयंपाकात इधर तक लिखा गया है और आगे जगह नहीं है तो फिर यहाँ से स्टार्ट किया गया है, समझ में। इस तरीके से संयोग चिन्ह लगाया जाता है। लास्ट आपका अपसरण चिन्ह, उसको बड़ा डैश से लगाया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। बोलता बोलता विचार मालिका टूटा, मतलब आप बात करते 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 समय अगर आपका वहाँ पे लाइन टूटा हुआ है तो उस समय ये अपसरण चिन्ह लगाया जाता है बड़े वाले डैश से। मी तेते गेलो पण उसको और कुछ बोलना है, मतलब उसका बातचीत वहाँ पे ख़त्म हो गया है तो उसको और कुछ आगे बोलना है ना। स्पष्टीकरण देण्यासाठी अपसरण चिन्हाचा वापर करा, मतलब उसके आगे की बात उसको स्पष्टीकरण बतानी है तो संयोग चिन्ह का यूज़ किया जा रहा है। देखो शेती, और शेती भारतातील प्रमुख व्यवसाय है, भारतातील 70% जनता शेतीवर अवलंबून, मतलब खेती के बारे में उसको बोलना है। और भारत की बहुत ज़्यादा जो खेती का प्रमुख व्यवसाय है, और इससे जो 70% जो जनता है, जो लोग हैं, उससे मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा समझ में, खेती शब्द के बाकी और उसको उसका स्पष्टीकरण देना है, इसीलिए ये वाला शब्द लगाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। ऐसा समझ में। आगे देखिए, लास्ट है आपका विकल्प। वाक्यात एकापेक्षा अधिक पर्याय दर्शवण्यासाठी, मतलब वाक्य में आपको एक पर्याय से लेकर और ज़्यादा पर्याय दिखाना है तो उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये चिन्ह है, देखो उदाहरण दिया गया है। वाक्य, विद्यार्थ्यांनी प्रगती पुस्तकावर आईची, और आगे और शब्द वही आगे लिखना है, आईची वडिलांची, इस तरीके का। शंतनू उद्या रेल्वेने बसने गावी जाईल, रेलवे से गांव जाएगा या बस से गांव जाएगा, ये आपका विकल्प चिन्ह। सोमवारी सर्वानी पक्षी या प्राणी के चित्र आपको निकाल के आना, ये इस तरीके का है, समझ में। तो यहाँ पे अपना विराम चिन्ह खत्म हो गया। अभी विराम चिन्ह खत्म हो गया तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो तख्ता पूर्ण करा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कृति में। इधर चिन्ह दिए गए, इधर नाम दिया गया है ना। पूर्ण विराम दिया गया है, यहाँ पे आपको चिन्ह कैसे पूर्ण विराम का किया जाता है, उद्गारवाचक चिन्ह का दिया गया है, इधर नाम लिखना है, इधर अपसरण चिन्ह दिया गया है, नाम लिख के दिया, इधर आपको वो चिन्ह दर्शाना है, इस तरीके का, है ना। अभी देखो, प्रस्तुत वाक्यातील विराम चिन्ह ओळखून चिन्ह ले, मतलब ये आपको बहुत बड़ा वाक्य दिया गया है और इसमें बहुत सारे विराम चिन्ह लगे हुए हैं, और वो विराम चिन्ह कौन कौन से है आपको यहाँ पे लिखना है। आया समझ में बेटा। और देखिएगा आगे,
पुढील वाक्यातील विरामचिन्हे ओळखून चिन्हे व नावे अचूक लिहा। अभी देखो आपको वाक्य दिया गया है, इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगे देखो। एकेरी अवतरण चिन्ह है, इधर दुहेरी अवतरण चिन्ह है, इधर उद्गारवाचक चिन्ह है, इधर प्रश्नार्थक चिन्ह है, दुहेरी अवतरण चिन्ह है, इधर देखो पूर्ण विराम है। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। और देखो नावासमोर विराम चिन्ह काढ़ा, ये आपको ओनली वन नाम लिख के दिया है। पूर्ण विराम किस तरीके से, प्रश्नार्थक चिन्ह किस तरीके से, द्विहीरी अवतरण चिन्ह किस तरीके से, संयोग चिन्ह किस तरीके से, ये आपको पूरा ऐसा दिया गया है। ऐसा समझ में तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते एग्ज़ाम में, तो ये आपको अच्छे से नोट करना है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिखाया है वो आपको भर के फिर मुझे सेंड करना है, तो मैं देखूँगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसा समझ बेटा, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन आपको लिख के मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। ऐसा समझ में बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो विराम चिन्ह था, ये विराम चिन्ह यहाँ पे हमारा ख़त्म कर दे बेटा। तो आज का जो विराम चिन्ह का जो लेक्चर है हमारा ख़त्म होता है। ये आपके पूरे विराम चिन्ह है, इसको आपको अच्छे से याद करना है बेटा। आया समझ में? तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट।